स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी टेंस की शुरुआत करने वाले हैं कि टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। और चलिए हम कम से कम समय में, ठीक है, हम पूरे टेंस को जानने का प्रयास करेंगे। और जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है, ठीक है, कितनी आसान से टेंस को समझा जा सकता है, इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब जो होता है समय से लिया जाता है। किसे लिया जाता है? समय से लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस, ठीक है, क्या पूछे कोई कि टेंस टेंस क्या होता है, ठीक ना, तो आप कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ वर्ब, ठीक ना, यानी क्रियाओं को जो भेदन कराता है, यानी क्रियाओं का जो बोध कराता है, वो कहलाता है टेंस। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं, टेंस टेंस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं बेटा? भूतकाल। तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो हम इसकी पहचान जानेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि अगर है, हो, हूं, वाक्य के अंत में आता है। कहां आता है? वाक्य के अंत में आता है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में था आ रहा है, थी आ रहा है, थे आ रहा है, या ये ई इत्यादि शब्द आ रहा है, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसमें अंत में, वाक्य के अंत में आना चाहिए गा, गे और गी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीखते हैं कि कैसे एक वर्ड में हम इसको बोलेंगे। तो हम इसको ये बोलेंगे कि है हो से प्रेजेंट जानो, है हो से प्रेजेंट जानो, था थे थी या ये ई से पास्ट। ठीक है, और गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों टेंस पहचान। ठीक है, यानी एक लाइन में हमने कैसे क्लियर कर लिया कि है वो हूं, यानी वाक्य के अंत में अगर है वो हूं आता है, इसका मतलब कि वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक ना, अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी या ये ई अगर शब्द का यूज हुआ है, इसका मतलब कि वो पास्ट टेंस होगा। और वाक्य के अंत में अगर गा गे गी आता है, तो हमारा क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। ठीक उसी प्रकार हम इनके भेद को भी जान लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस जो होते हैं, काइंड्स होते हैं, कितने होते हैं? तो इसके जो काइंड्स होते हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। अगर हम पूरे टेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 12 होते हैं, और प्रत्येक की बात करेंगे तो प्रत्येक कितने होते हैं? चार 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 होते हैं। ठीक है, तो चार कौन कौन से होते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट होता है। दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बेटा जी? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट, तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट। और चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जिस प्रकार हमने इसकी पहचान जाना, ठीक उसी प्रकार हम तुम लोग इसकी पहचान जानेंगे। ठीक है, अगर वह क्रिया के अंत में, कहां पे बेटा? क्रिया के अंत में अगर आता है, ता आता है, ती आता है, ते आता है, तो हमारा इंडेफिनिट होता है। ठीक ना, रहा आता है, रही आता है, और रहे आता है, इत्यादि शब्द आता है, तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट जो होता है, यानी अंत में अगर चुका, चुकी, चुके या ए ई आए, तो हमारा परफेक्ट होता है। ठीक है, या इसमें से हम साउंड में कह सकते हैं कि आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखने से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की कंडीशन को मैच किया जा रहा है। ठीक ना, यानी इसको और इसको क्या किया जा रहा है? दोनों को मिलाया जा रहा है, जिससे ये सेंटेंस अगर आप बनाओगे देखोगे चुका रहा, चुकी रहे, चुक रहे, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता रहा। क्या रहा बेटा जी? ता रहा, ती रहे, ते रहे। ठीक है, ता रहा, ती रहे, ते रहे, या रहा, रही, रहे, ठीक ना, के साथ समय दिया गया। क्या दिया गया हो? समय दिया गया हो, तो वो हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए जिस तरह से हमने इसको जाना कि है वो हूं से प्रेजेंट जानो, था थे थी से या ये से पास्ट, गा के गी से फ्यूचर जानो, लो बचो टेंस पहचान, ठीक उसी प्रकार हम इसकी भी पहचान बनाते हैं। तो कैसे पहचान बनाते हैं? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे पहचान बनाते हैं आइए देखते हैं वीडियो में।
तातीते से इंडे जानो, तातीते से इंडे जानो, रहा रही रहे से कांट, रहा रही रहे से कांट, चुका चुकी चुके या ये ई से फैक्ट जानो, क्या जानो बेटा, फैक्ट जानो, ठीक ना। ता रहा, ती रही, ते रहे, रहा रही रहे समय के साथ, तो हम जानते हैं फैक्ट कांट, लो अब भेद को जान, लो बच्चों भेद को जान। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था टेंस का। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम किस प्रकार से इन दोनों को अटैच करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्यूचर टेंस, तो आप बता सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। जबकि कई लोगों का मान्यता यह है कि टेंस जो होते हैं, हमने कहा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोगों का मान्यता जो है कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से टेंस हो सकते हैं, ठीक ना। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस 2 माना गया है, तीसरे को हमने समय माना है। क्या माना है, तीसरे को समय माना है। इसे कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है क्या, ठीक है। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या, ठीक है।